बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। गाजर एक सुपर फूड है। इसे हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सेव करके रखते हैं, यानी अचार और मुरब्बों की सूरत में। तो आज मैं भी इसका अचार बना रही हूँ। मैं किस तरीके से बनाती हूँ, आइए आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। अगर आप लोग भी मेरे तरीके से इस अचार को बनाएंगे तो 5 साल तक ये अचार ख़राब भी नहीं होगा। तो बस गाजर को मैंने इस तरह लंबाई की सूरत में काट लिया है, जिस तरह हम फिंगर चिप्स काटते हैं। तो ओवरनाइट मैंने इसको नमक लगा के रख दिया था। इसका पानी जो है इजाफी वो निकला हुआ है, तो इस पानी को हम मूंद लेंगे। पानी सारा इसका मैंने निकाल लिया है। अब इसको हम जो मसाले हैं वो लगाएंगे। मसालों में मैंने क्या क्या लिया है ये भी मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। 2 चम्मच मैंने कलौंजी के लिए हैं, मेथी का बीज, सौंफ, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और मैंने लिया है खुश्क धनिया दरदरा सा कुटा हुआ। इसके अलावा मैंने नमक लिया है। इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस मसाले में मैंने नमक कम डाला है, क्योंकि नमक रात को मैंने गाजरों पे लगा के रख दिया था और गाजरों के अंदर जो है नमक अच्छी तरह जज़ब हो गया है, तो इसमें इसलिए मैंने कम डाला। ये सारा मसाला हम इन गाजरों पे छिड़क के अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। इसे हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाला जो है गाजरों को अच्छी तरह लग जाए। मसाला लगाने के बाद इसे हम 3 से 4 घंटे धूप में रख देंगे, ताकि गाजरों का जो इजाफी पानी है वो भी खुश्क हो जाए और मसाला भी अच्छी तरह गाजरों में जज़ब हो जाए। तो वैसे तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं इसे धूप में रखे हुए, और माशाल्लाह इसका पानी भी खुश्क हो गया और मसाला भी अच्छे से इसके अंदर जज़ब हो गया है। तो अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। ये सारी गाजरें हम किसी खुले बर्तन में डाल लेंगे, और मेरे पास जो पहले मैंने अचार डाला हुआ था उसमें तेल इजाफी पड़ा हुआ है, तो वो तेल मैं इसमें डालूँगी। क्योंकि अचार वाला जो तेल होता है वो बहुत खट्टा खट्टा सा होता है, तो इससे जो है गाजरों का जो ये अचार होता है बहुत ही मज़ेदार बनता है। थोड़ा सा जो है इसमें से मसाला जो है वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। आप फ्रेश ऑयल भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये है कि आपने इसमें राई का बीज जो है उसको थोड़ा सा पीस के वो डालना है, ताकि अचार जो है ये खट्टा खट्टा और चटपटा बने। मैंने इसमें राई का बीज नहीं डाला, क्योंकि मेरे पास अचार वाला मसाला जो है वो बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो वो मैं इसमें डाल दूंगी और बहुत ही मज़ेदार स्पेशल अचार बन जाएगा। 2 दिन हम इस अचार को इसी खुले बर्तन में रखेंगे और इसे दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा मिक्स करते रहेंगे, ताकि ये मसाले वगैरह जो हैं इस गाजरों में अच्छी तरह जज़ब हो जाएं। बाद में हम इसको किसी मर्तबान या किसी जार में डाल देंगे। इस अचार को ज़्यादा अरसा रखने के लिए इसको आप लोगों ने तेल में डिप करके रखना है। तो यार उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में हमें भी याद रखना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।